नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एगे पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही होगी। आप मैथ एंड रीजनिंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली पढ़ रहे होंगे। आप क्या करिए, पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए। और नए स्टूडेंट हैं आप, अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे वो क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, हम उन्हीं से क्वेश्चन को आपको सोल्व कराते हैं। यानी ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, आज आपकी जो क्लास है वो है आज आपकी मैथ और क्लास की आपकी चौथी क्लास है। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, कोई भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम दे लीजिए, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो तो आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबी2, यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएल, कोई भी आप अदर एग्जाम दे लीजिए, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसके लिए हम आपको भी आसान तरीका बताएंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्या है। क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे होगा क्वेश्चन का तो प्रश्न बहुत आसान होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं, एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है। क्या कर रहा है दोस्तों, जो एक लड़का है वो रेलगाड़ी में बैठा हुआ नोटिस करता है, वह 60 सेकंड में 3 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। कितने? 3 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। कितने सेकंड में दोस्तों? 60 सेकंड में। कह रहे हैं दो पोस्ट के बीच की दूरी 60 मीटर है। 60 मीटर की दूरी है। किसकी? दो पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो रेलगाड़ी की गति का मतलब होता है, बराबर पूछ रहा है आपको, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है बेटा? दूरी बटा समय होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, हम आपको समझा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक समझिए, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी है। कितने पोस्ट है दोस्तों? दो पोस्ट है। कितने? दो पोस्ट। ये दो पोस्ट हो गए। आपका एक पोस्ट ये हो गया दोस्तों। दो पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है बताइए दोस्तों? 60 मीटर की दूरी है। कितनी? 60। इसकी भी 60 मीटर की है और इसकी भी 60 मीटर की दूरी है। कितनी है? 60 मीटर की दूरी है तीनों की। अब आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? आपको कुछ नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा था कि नोटिस करते हुए, कहता है वो 60 सेकंड में 3 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। कितने? 3। अब आपको कुछ नहीं करना है। कितने? 3 टेलीफोन के पोस्ट है दोस्तों और उनके बीच की दूरी, यानी कि जो दो दो पोस्ट है दोस्तों, दो पोस्ट की दूरी 60 मीटर है, तो तीसरे की क्या होगी? उसकी भी 60 मीटर होगी। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया? 60 प्लस 60 और 60 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800। और कितने 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 60 सेकंड में कितने? 3 पोस्ट गिनना है तो 3 पोस्ट। अब क्या करिए, आप इसको आप मीटर की दूरी में पूछ रहे हैं, अब मीटर को क्या करिए, आप क्या करिए, इसको बदल लीजिए। देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, समझिए। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। अगर पूछे आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो किससे गुना करते हैं दोस्तों? बताइए। 5/18 से गुणा करते हैं। अगर आपको पूछे सेकंड प्रति मीटर पूछे तो फिर किससे गुणा करते हैं दोस्तों? 18/5 से। अब इसमें पूछा क्या? 60 मीटर पूछा, कुछ नहीं करना आपको, 5/18 से इसमें गुणा कर लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कटा लीजिए, कटा लीजिए, आप डायरेक्ट कटा लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा हुआ है? देखिए ये थोड़ा यहाँ पर गलती हो गया। देखिए यहाँ पर क्या गलती हो रहा है, ये क्योंकि यहाँ पर सेकंड मीटर में है, सेकंड मीटर, तो ये सेकंड पूछा है, तो सेकंड को क्या में बदलेंगे? 5/18 में इसको बदल देंगे। क्या में? 5/18 में इसको बदल देंगे। 18/5 में, 18/5 में बदल देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कटा लीजिए, 5 से कटेगा, 5 की है ही 15, 15 15 15 हो गया दोस्तों। 18 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। इधर 30 हो गया, तो कितना? देखिए 30 हो गया, तो 5 6 कितना होते हैं दोस्तों? कितना होते हैं?
5 6 के 30 होते हैं और एक जीरो लगा लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए इस जीरो से इस जीरो ये कटा लीजिए। अब 6 छंग छंगे कितने होते हैं दोस्तों, 18 होते हैं। कितने, छंग छंग 36 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, छंग छंग 36। अब आपको कुछ नहीं करना है, 18 और 6 की गुणा कर लीजिए। 18 और गुणा कितना हो जाएगा, 18। 18 और 6 कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 18 पंजे 90, 18 छिक्की कितना होते हैं दोस्तों, 108। 108 मीटर दूरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 108 मीटर दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये बार बार पूछा जाता है। बस आपको एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कभी भी पूछे आपको सेकंड में, या आपको पूछे मीटर प्रति सेकंड में पूछे, तो क्या करते हैं, किस वाले गुना, किससे गुना करते हैं दोस्तों, बताइए किससे करते हैं, बताइए 5/18 से गुना करते हैं। किससे, 5/18 से गुना करते हैं। अगर पूछे सेकंड प्रति मिनट मीटर पूछे तो किससे गुना करते हैं दोस्तों, बताइए 18/5 से। क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ आपका सेकंड, तो इसलिए 18/5 से गुना करेंगे। इस टाइप की कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं दोस्तों, देखिए दो वास्तविक संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर 7 है। क्या है दोस्तों, 7 है। कह रहे हैं यदि इनके वर्गों का अंतर 210 है। क्या है दोस्तों, 210 है। पूछ रहे तो उन दोनों वास्तविक संख्याओं का योग है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 30, और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 40, और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 50, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 60। इनमें से आपको बताना है कौन इनमें से आएगी, कौन सी संख्या आएगी। आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके लिए आपको एक्स वाई नहीं मानना है, इसके लिए भी हम बिना पेन उठाए सोल्व देखें। क्वेश्चन इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बिना पेन उठाए सोल्व किस तरह से करोगे, समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है। कितना है दोस्तों, दो वास्तविक संख्या है और उनका अंतर 7 है। कह रहे हैं यदि इसके वर्गों का अंतर 210 है तो उन दोनों का वास्तविक संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आसान तरीका क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना है। दो वास्तविक संख्याओं का अंतर कितने हैं दोस्तों, 7, और वो उनका अंतर पूछ रहे हैं, उनके वर्गों का अंतर पूछ रहे हैं 210। आपको कुछ नहीं करना। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, जो यू 7 है, इस 7 से आपको क्या करिए, 210 को भाग कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 यही कितना होते हैं, 21 होता है। कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। पूरा पूरा कटेगा, ना चलने की 0, 0 का 0। तो वो संख्या कौन सी होगी, दोनों का वास्तविक संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3।
इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रित उर्वरक में पोटास अहुर यूरिया का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। आगे कह रहे हैं 28 किलोग्राम के इस उर्वरक में यदि 3 किलोग्राम पोटास मिला जाए तो नए मिश्रण में यूरिया अहुर पोटास का अनुपात है। ये आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी हम आपको आसान तरीका बताएंगे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। देखिए पहला देखिए 8:20 आपका 8:23 और आपका सी देखिए 7:20 और आपका डी देखिए 6:3। अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए समझा रहे क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रित उर्वरक में पोटास अहुर यूरिया, दोस्तों क्या है, पोटास और आपका यूरिया है, उसका अनुपात कितना है, 5:2 है। अब आगे कह रहा है 28 किलोग्राम इसके उर्वरक में 3 किलोग्राम क्या मिला दिया जाए चाहिए दोस्तों, 3 किलोग्राम पोटास मिलाया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात। दोस्तों यहाँ पर समझना यूरिया और पोटास, मगर यहाँ पर पूछे पोटास और यूरिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज समझना है। तो यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पोटास और आपका यूरिया, पोटास और यूरिया, इनका अनुपात कितना है दोस्तों, 5:2 है। कितना है, 5:2 है। अब वो कह रहे हैं उर्वरक में 3 किलोग्राम पोटास मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए पोटास और यूरिया का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:2 है। आप इनको जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। और कितना किलोग्राम पोटास भी और आपका यूरिया भी कितना है दोस्तों, 28 किलोग्राम है। आपको कुछ नहीं करना है, 7 रेशो बराबर क्या होगा, 28, 1 रेशो बराबर क्या होगा दोस्तों, आप 28 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, कितना आया, 4 आया। कितना, अभी जो 4 आया इसमें आप गुना कर दीजिए, 4 से इधर और 4 से इधर, 4 पंजे कितना हो गया दोस्तों, 20 और 4 गुना के 8। अब आपको कुछ नहीं करना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे इस लाइन से देखिए, इस उर्वरक में 3 किलोग्राम पोटास मिला दिया जाए, 3 किलोग्राम पोटास मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23:3
23:8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं नए मिश्रण में यूरिया और पोटास का अनुपात क्या होगा। यूरिया, अब देखिए यूरिया कितना है 8 है, तो 8:, और पोटास कितने हैं 23 है, कितना है 23, तो आंसर क्या होगा आपका 8:23 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश, किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, तथा यदि इसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन तो भिन्न क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन तो भिन्न है, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा 16/21, और बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 11/16, और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 13/18, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 18/23। इनमें से आपको बताना है वो कौन सी संख्या होगी। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत शॉर्ट बता रहे हैं। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसके लिए जो मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1। जब उस भिन्न में यानी कि अंश में 5 जोड़ा जाए तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। आगे कह रहे हैं यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। भिन्न क्या हुआ आपका 1/2, 1/2 का मतलब उस भिन्न का मान 1/2 होना चाहिए। पूरी कंडीशन को पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप किसी तरह से सोल्व करेंगे। देखिए ये आपका अंश हो जाएगा और ये आपका हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश बटा हर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए, तो हम इसके भिन्न में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए 6 और 5 कितना होता है दोस्तों 11, और हासिल 1 लगेगा आपका 21। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन कह रहे हैं भिन्न का मान 1 होता है, तो यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाता है तो इसके हर में 6 जोड़े जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है। क्या इसका मान 1/2 हो रहा है। देखिए 21 कम 21, 27 कम 27, क्योंकि कटने का नहीं, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में कह रहा है किसी भिन्न का अंश में 5 जोड़ा जाए, यानी कि किसी भिन्न के अंश में 5 जोड़ा जाए तो इसमें 5 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
आगे देखिए, आगे कह रहा है यदि उसके हर में 6 जोड़ा जाए, इसके हर में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 कितना होते हैं 12, हासिल को 1 लगेगा और आपका 22 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तब उस भिन्न का मान 1/2 होता है तो भिन्न क्या होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको कटा लीजिए। देखिए 16 एकम 16 और 11 दूना के 22, तो 1/2 हो रहा है। देखिए इस भिन्न का मान 1/2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 11/16। इसी भिन्न का मान कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न होगी वह 11/16। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए। ये आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा और आप अपना प्यार दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए भी हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए ऑप्शन दे देते हैं आपको 16 दिनों में, और बी ऑप्शन हो जाएगा 17 दिनों में, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 15 दिनों में, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 दिनों में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी सोल्व करें तो इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन का आप क्या करिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में दोस्तों, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूछ रहे यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, कितनी दोस्तों, 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिनों में, कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था दोस्तों, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा था कितने दिनों पहले पूरा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीछे भी कराए हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होते हैं m1 गुने d1 अपॉन w1, m2 गुना d2 अपॉन w2। ये फॉर्मूला है, मैंने कई बार आपको बताया है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको अब कुछ नहीं करना है, m की जगह क्या धरेंगे दोस्तों, 15 व्यक्ति हैं और कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 60 दिन में। तो 60 दिन में और कितना कार्य हो रहा है दोस्तों, एक कार्य हो रहा है, तो बराबर करेंगे। ठीक है, एक कार्य। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को यहाँ पर समझना है। कह रहे हैं
व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए। पहले व्यक्ति कितने थे दोस्तों? 15 और 5 ही आ गए तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 20 व्यक्ति हो गए। आगे कह रहे हैं तो कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, यानी कि दिनों की संख्या पूछ रहा है, D2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। इधर भी आपका एक वर्क है। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए समझिए, जो ये 20 है आपका गुने में है, जब नीचे आएगा दोस्तों भाग में हो जाएगा। किधर हो जाएगा? ये ऊपर गुना में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आप इसको कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 कम 20 और 20 तिहाई 60 और बचा कितना? 15 गुणे 3, 15 तिये कितना होता है दोस्तों? 45। कितना हो जाएगा? 45। मगर क्वेश्चन ने क्या पूछे हैं? 45। अब क्वेश्चन ने पूछे हैं कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। तो कितने दिन पहले पूरा था? कितने दिन हो रहा था? 60 दिन हो रहा था और आपको 45 माइनस करना है, तो टोटल कितने दिन बचेंगे दोस्तों बताइए? तो टोटल बचेंगे आपके 15 दिन। कितने बचेंगे? 15 दिन। तो 15 दिन पहले ही वो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन इस पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके रहे मैथ के, तो कल को आपकी जो रीजनिंग की क्लास होगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। आप सभी स्टूडेंट उसको भी देखेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।